मोदी के साथ इस राउंड टेबल मीटिंग में शामिल होंगे टाटा और अंबानी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज से 2 दिन के नेपाल दौरे पर मजबूत रिश्तों की जताई उम्मीद। 4 देशों के युद्धपोतों से गरज उठा हिंद महासागर। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं दिखा रही कौशल। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 53.51% मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण के लिए आज नीतीश और योगी की जनसभा। राहुल गांधी का इशारों में चिराग पर हमला, बोले भ्रम फैला रही एनडीए की बी टीम। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका, अब खाते में पैसा जमा करने पर लगेगा चार्ज। आज करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा पूजा की विधि। अमेरिका में कड़ा मुकाबला, जो बिडेन 10 राज्य जीते, ट्रंप के खाते में अब तक 8 राज्य। बर्फीले ठंड में भी चीन के मंसूबे को नाकाम करेंगे भारतीय जवान। अमेरिका से गर्म कपड़े की पहली खेप पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने घर के खरीदारों को बनाया और ताकतवर, बिल्डरों की धोखाधड़ी से निपटने के लिए दिए 4 हथियार। ओडिशा सरकार ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक। अमेरिकी चुनाव की वजह से शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव का माहौल। ट्रंप या बिडेन के जीतने से भारतीय शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा असर? अमेरिका में हिंसा की आशंका, व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ी, दुकानों के बाहर लगाए गए कवच। राजस्थान के 3 बड़े शहरों जयपुर, कोटा और जोधपुर के 6 नगर निगम चुनाव में बीजेपी पर कांग्रेस पड़ी भारी। जीतने के बाद क्या करेंगे तेज प्रताप? वोट डालने के बाद तेज प्रताप यादव ने बताया कि वह जीतने के बाद हसनपुर को जिला बनाएंगे। बिहार रैली से पहले राहुल का वार ट्वीट कर कहा, मजदूरों के साथ मोदी नीतीश ने की शर्मनाक बर्बरता। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 17 जिलों की 94 सीटों पर 54.64% मतदान रहा और 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में हुई कैद। बिहार की 243 सीटों में से 165 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी के समय सामाजिक न्याय का दौर था, अब आर्थिक न्याय का दौर है। जंगलराज का हल्ला करने वाले लालू जी के रेल बजट की बात क्यों नहीं करते? तेजस्वी बोले, बिहार में शिक्षा का बुरा हाल। नीतीश राज में सनी लियोनी ने भी टॉप किया एग्जाम। तेजस्वी यादव ने की नीतीश कुमार पर प्याज फेंकने की निंदा, कहा प्रतिरोध सिर्फ मतदान में हो। बिहार के कटिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया और कहा, नीतीश और पीएम मोदी को वोट देकर आप लोगों ने की गलती। बिहार के सियासी के साथ असल पिच पर ओवैसी की बैटिंग, वीडियो वायरल, सेल्फी लेने के लिए समर्थकों की लगी भीड़। दिसंबर में शादी करेंगे आदित्य नारायण, तैयारियों के लिए सोशल मीडिया से लिया ब्रेक। करवा चौथ पर हिमांशी ने लगाई मेहंदी, क्या आसिम के लिए रखा है व्रत? बम भोले गाने में अक्षय का जबरदस्त डांस, जबरदस्त अंदाज में ट्रेंड कर रहा अक्षय का रौद्र रूप। केबीसी 12 के सेट पर एक कंटेस्टेंट ने कहा कि मोहब्बतें में अमिताभ ने शाहरुख को डांटा था तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इस पर अमिताभ ने शाहरुख से मांगी माफी। करवा चौथ पर पतियों के लिए काजोल ने मीम शेयर कर कहा, कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें, बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं, करवा चौथ के भरोसे ना रहें। एक्स बिग बॉस विनर विंदुदारा सिंह एजाज पवित्रा की बढ़ती नजदीकी और लव एंगल से सहमत नहीं। कहा कि अगर एजाज पवित्रा की शादी होती है तो सिर्फ 2 ही दिन चलेगी। बिग बॉस में अली को देख इमोशनल हुई जैस्मीन, अली के आने से खुश जैस्मीन ने कहा, अब तो सब माइंड ब्लोइंग होगा। रिया के वकील ने फिर अपना आरोप दोहराते हुए जोर देकर कहा है कि सुशांत की बहनों की तरफ से डॉक्टरों का एक फर्जी पर्चा बनवाया गया था। बयान में रिया द्वारा दायर की गई एफआईआर को भी बताया जायज। एक्ट्रेस काजल अपने जीवन को शुरू करने जा रही हैं नए सिरे से। हालिया पोस्ट में बताया, शादी के बाद जीवन में किस तरह का चाहती हैं बदलाव। बिग बॉस 14 में इस हफ्ते शार्दुल पंडित, नैना सिंह, रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य हुए नॉमिनेट। चारों को रेड जोन में कर दिया गया है शिफ्ट। उर्वशी रौतेला संग वीडियो सॉन्ग्स में नजर आएंगे मोहसिन खान। मोहसिन खान ने इंस्टाग्राम पर उर्वशी रौतेला संग अपनी 2 तस्वीरें की शेयर। राजकुमार राव और नुसरत भरूचा फिल्म छलांग होगी दिवाली धमाका। नुसरत ने बताया क्या है आगे का प्लान। केबीसी में मनुस्मृति पर सवाल, महाराष्ट्र के एक भाजपा विधायक ने मंगलवार को अमिताभ और केबीसी के खिलाफ की पुलिस शिकायत। आईपीएल 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री, केकेआर टूर्नामेंट से बाहर। जिम्बाब्वे ने मंगलवार को तीसरे और अंतिम वनडे में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया। पाकिस्तान की टीम हालांकि 2-1 सीरीज से जीतने में रही सफल। चोट के कारण 4 मैचों से बाहर रहे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद से मिली 10 विकेट हार पर निराशा जताते हुए इससे टीम का आईपीएल के सीजन का सबसे खराब प्रदर्शन बताया।
पोलार्ड का दिखा तूफानी अंदाज, छक्कों के हैट्रिक लगाकर किया धमाका। 6000 mAh की बैटरी और 13 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 6999 रुपए में भारत में हुआ लॉन्च। नोकिया स्मार्टफोन बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी नोकिया के कुछ और पुराने और पॉपुलर फोन को रिलॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नोकिया 6300 को फिर से लाया जा सकता है। गैलेक्सी S21 सीरीज की लॉन्च डेट लीक। गैलेक्सी S21 के 3 वेरिएंट्स होंगे और इन्हें जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कुल 63 जजों के ट्रांसफर का आदेश दिया है, जिनमें गाजीपुर, वाराणसी, बलिया समेत अन्य कई जिलों के जजों का ट्रांसफर भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत, कई घायल। कोरोना के कारण लखनऊ के सहारा मॉल और आइनॉक्स रिवरसाइड मॉल को 24 घंटे के लिए किया गया बंद। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लिया गया फैसला। यूपी के नोएडा में गुमशुदा भाई की तलाश के लिए बहन ने सोनू सूद से लगाई गुहार। महिला ने ट्वीट के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठाया सवाल। धनतेरस दिवाली से पहले कोरियाई ऑटो कंपनी किया मोटर्स का धमाल, अक्टूबर में बना नया रिकॉर्ड। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में समोसा कॉकस ने मारी बाजी, भारतीय मूल के 4 उम्मीदवार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा से क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम में बेखौफ बदमाशों ने एक युवती को गोली मार दी है। सेक्टर 65 इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी युवती के सिर में गोली मार दी। गया में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को बड़ी कामयाबी लगी। 2 लग्जरी गाड़ियों से 15 किलो अफीम जब्त की, जिनकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। एक कर्मचारी ने अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे समेत खुद को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में तीनों की मौत हो गई, जबकि उसकी एक 11 साल की बेटी बच गई। बिहार के कैमूर जिले में पुलिस ने अपाहिज बनकर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को दबोचा। इस गिरोह की नजर बैंक ग्राहकों पर रहती थी। यूट्यूब पर धमाल मचाने वाला शख्स कातिल निकला। दोस्ती में आड़ंगा लगाने पर लड़की के भाई की कर दी हत्या। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया। भारत को बताया जो बाइडेन समर्थक देश। जेडीयू एमएलसी को अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार करना पड़ा महंगा। एमएलसी दिनेश सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए किया गया निलंबित। दिल्ली में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केस। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम इसे कोविड मामलों की तीसरी लहर कह सकते हैं। किसान कानून के विरोध में अमरिंदर के धरने में हिस्सा लेने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू को बॉर्डर पर रोका। पुलिस से हुई गर्मागर्मी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल वोट में टक्कर जारी, ट्रंप से काफी आगे निकले बाइडेन। सीएम नीतीश के संबोधन के वक्त उन पर प्याज फेंके जाने पर मंत्री संजय झा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत सीएम नीतीश पर जानलेवा हमला करवा रहे हैं। यूपी के हमीरपुर जनपद में शाम 5 बजे ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पूर्व प्रधान व उसके बेटे की हत्या कर दी गई। दूसरा बेटा घायल हो गया, हत्यारे हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर खेत में पानी लगा रहे युवक पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से किया हमला। पीड़ित पक्ष ने थानाध्यक्ष पर दबंगों से मिलीभगत का लगाया आरोप। युवक को जिला अस्पताल लोहिया कराया भर्ती। जनपद मुजफ्फरनगर के न्यू मंडी क्षेत्र वायन क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी पटाखा कारोबारियों को यहां चेकिंग की गई, सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस विभाग में 6 वर्षों से तैनात रहकर लगभग 47 आपराधिक घटनाओं की जांच में विभाग की मदद कर चुकी डॉग स्क्वाड में तैनात फीमेल डॉग की बीमारी के चलते मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसे भावभीनी विदाई दी। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में आधा दर्जन दबंगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को जमीन पर गिराकर लात घूसों और लाठी डंडों से जमकर पीटा। छुड़ाने आए बेटे और दामाद को भी बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया। वीडियो हुआ सीसीटीवी में कैद। यूपी के फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील में संपन्न हुए समाधान दिवस में एक युवक ने प्रार्थना पत्र देकर अपने पिता और भाइयों पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। यूपी के शामली जनपद के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जला, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दुकानदारों और मेहंदी लगाने वालों के अनुसार इस बार सुहागनों के इस त्योहार पर कोरोना का असर देखने को मिला है और काम कम है, फिर भी करवा चौथ के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की है। यूपी के इटावा थाना पुलिस ने सरगना सहित 3 बाइक चोरों को असलाह सहित दबोचकर चोरी की 9 बाइक बरामद की। पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह कोतवाल अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।